हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेसब्री से एक सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे होंगे। थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है तो वो सितंबर महीने की टॉप 5 वैकेंसी के ऊपर रहने वाली है, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों का इंतजार कर रही है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 18 से 36 साल वाले कैंडिडेट भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को आज से ही इसकी तैयारी में लगना है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी आप लोगों का इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगभग सारी सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है, साथ में ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जब आप लोगों का एग्जाम हो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है, जिसके सही होने के 99% चांसेस होते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर फर्स्ट, जो कि आप लोगों के सितंबर महीने की टॉप मोस्ट अवेटेड वैकेंसी होने वाली है, जो कि करीबन 25,000 लोगों को रोजगार दिलाने वाली है। मतलब कि एसएससी जीडी 2024-25, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज ए कांस्टेबल आप लोग लगते हैं, जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीआरपीएफ, इन फोर्सेज में आप लोग सी ग्रुप की जॉब करते हैं। वैकेंसी को लेकर मेरा हमेशा से थोड़ा पर्सनल टच रहा है, क्योंकि 2018-19 वाली वैकेंसी में मेरा इसमें स्कोर 80 था आउट ऑफ 100, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। उसके बाद जब मैं इसका फिजिकल देने गई थी, जिस टाइम पे बीएसएफ ने मेरा फिजिकल करवाया था, तो वहां क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैं रह गई थी। तो आज भी मुझे वो सारी चीजें याद है, जिसके बारे में आप लोगों को सेपरेट एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से मैं फिजिकल में रही थी, क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, ताकि आप लोग इसके जो फिजिकल है उसमें अच्छा सा क्लियर कर पाए। तो इसकी करंट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग उम्मीद है कि 25,000 प्लस आप लोगों की इसमें वैकेंसी रहने वाली है, और अगर थोड़ी बहुत 19-20 रहती भी आप लोगों की वैकेंसी तो कुछ टाइम बाद आप लोगों को ये बढ़कर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों की जो प्रीवियस भर्ती है, जो कि करंटली भी चल रही है, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिला था कि आप लोगों की जो पोस्ट है वो इंक्रीज कर दी गई थी। एज आप लोगों से 18 से 23 साल युवा कैंडिडेट की मांगी जाती है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप लोगों को कैटेगरी वाइज मिल जाता है। वहीं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस इसमें 100 रुपए होती है फॉर्म फीस। फीमेल, एससी, एसटी की आप लोगों की कोई फीस नहीं होती है। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वो काफी इजी होता है। कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का पहले एग्जाम करवाया जाता है, उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है। आप लोगों के जो इसके फॉर्म है तो वो 5 सितंबर को आने हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की, जो कि आप लोगों का सीबीटी 1 होता है, जिसमें आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 160 नंबर के होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.25 रहती है, मतलब कि 1/4 रहती है। और इसमें आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है वो 60 मिनट दिया जाता है, मतलब कि 1 घंटा आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसमें आप लोगों से मैथ्स 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, जीएस 20 नंबर की, हिंदी इंग्लिश आप लोगों को ऑप्शनल होता है, जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है, मतलब कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पहली बार इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2023-24 वाली जो जीडी की भर्ती थी तो उसमें कुछ नंबरों से रह गए, या फिर उनका स्कोर अच्छा नहीं आया, जो फिजिकल के बाद उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नंबर नहीं आ पाएगा, तो वो भी इस बार इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है तो वो रनिंग में चल रही थी। इस वजह से आप लोगों का जो ओवरऑल कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो इस बार पहले की अकॉर्डिंग और भी ज्यादा हाई रहने वाला है। मैं नहीं मानती कि सेल्फ स्टडी से अच्छा भी कोई और हथियार हो सकता है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने भी ज्यादातर टाइम अपना सेल्फ स्टडी में ही लिया। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरे जो 12th बेस के मैक्सिमम एग्जाम थे तो वो क्लियर हो पाए थे। तो घर बैठे ऑफलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की ये कॉम्बो सेट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को एसएससी जीडी के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। आप लोगों को ज्यादा चैप्टर वाइज ही क्यों करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई दिक्कत है तो उस चैप्टर को पर्टिकुलरली आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पे जो भी आप लोगों की फ्री में क्लासेस चलती है तो वहां पर आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सोल्यूशन देख सकते हैं वहां पर, और फिर बाद में आप लोग जो प्रैक्टिस आप लोग की वर्क बुक है तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज ही उस पर काम कर सकते हैं। साथ में एक और खास बात इनकी ये है कि इसमें आप लोगों को 2023 से लेकर 2024 तक एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छी हो जाएगी। यहीं से आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा मटेरियल आप लोगों को इस बुक में दे रखा है, मैंने देखा था काफी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जो स्कोर है वो इन्हीं से ही आप लोगों का कवर हो जाए। साथ में आप लोगों को जो जिस चैप्टर का ज्यादातर वेटेज रहता है आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो वो भी आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से इसमें समझा रखा है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हैं। और अपनी तैयारी को मैं बोल रही हूँ आज से ही शुरू कर दो अगर आप लोगों को वर्दी लेनी है तो।
जाते हैं हम लोग आप लोग की सितंबर महीने की टॉप सेकंड वैकेंसी की, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये निकली है आप लोगों की वैकेंसी BIS मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में इसमें जो एज है तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोगों को अलग अलग पोस्ट दी हुई है। जैसे कि ग्रुप ए में आप लोगों को 18 से 35 साल है, वहीं ग्रुप बी की आप लोगों को 18 से 30 साल है, वहीं ग्रुप सी की आप लोगों को 18 से 27 साल इसमें एज रखी गई है। अलग अलग पोस्ट से आप लोगों का मतलब है कि जैसे कि इसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 128 पोस्ट है, वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट की 78 पोस्ट है, वहीं स्टेनोग्राफर की 19 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी 43 पोस्ट है, वहीं टेक्निकल असिस्टेंट की आप लोगों की 27 पोस्ट है। ऐसे ही आप लोगों को किसी में 18, किसी में 5, किसी में आप लोगों की 40, इस तरीके से आप लोगों को वैकेंसी इसमें दी हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग सितंबर महीने की टॉप 3 वैकेंसी के ऊपर, जो कि आप लोगों की बैंक में निकली है, मतलब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें फॉर्म आप लोगों के 28 अगस्त से भरना शुरू हो चुके हैं। 17 सितंबर तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज आप लोगों की मिनिमम 20 साल रखी गई, वही मैक्सिमम एज आप लोगों की 28 साल रखी गई है। वही एज काउंट आप लोगों की 1 अगस्त 2024 से होनी है। टोटल इसमें आप लोगों की 500 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें आप लोगों की ग्रेजुएशन रखी गई है। बेशक इसमें आप लोगों की वैकेंसी 500 ही, लेकिन यकीन माने कि इसमें फॉर्म जो अप्लाई होते हैं वो काफी कम लेवल पे होते हैं। तो इसमें इसलिए आप लोगों की इसमें जो कंपटीशन है तो वो भी आप लोगों का नॉर्मल ही रहता है। इतना नहीं होता है कि हर कोई इसका फॉर्म अप्लाई करता है। इसीलिए जिनका भी थोड़ा सा अच्छा बैंक में इंटरेस्ट है तो वो लोग इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें। आ जाते हैं हम लोग सितंबर महीने की टॉप 4 वैकेंसी के ऊपर, जो कि आप लोगों की CISF के अंदर निकली है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CISF मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आप लोग की वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काउंट होती है। अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी निकली है, जो कि ग्रुप सी के अंडर में आती है। फॉर्म 31/8 से भरना शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इसमें आप लोगों की 1130 है और इसका जो फॉर्म है वो केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की आप लोगों की पोस्ट होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बराबर आप लोगों को इसमें सैलरी मिल जाती है, जिसका बेसिक पे 21,700 से शुरू होता है। क्वालिफिकेशन इसमें केवल और केवल 12वीं पास है, जो कि साइंस स्ट्रीम से होनी जरूरी है। एज इसमें आप लोगों की 18 से 23 साल रखी गई, मतलब कि वही GD के बराबर है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। इसके फॉर्म की फीस भी मात्र 100 रुपए आप लोगों के लिए रखी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो वो किस अकॉर्डिंग रहने वाला है। देखिए, पहले आप लोगों का इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इसकी एग्जाम में आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, जिसको करने के लिए आप लोगों को 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप लोगों से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बेसिक से। रीजनिंग 25 नंबर की, GS 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर की और इंग्लिश आप लोगों से 25 नंबर की पूछी जाती है। जो भी कैंडिडेट SSC GD का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो एक बार इसमें भी आप लोग जरूर देखें। इसमें आप लोगों की 1130 अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। जो पर्सनली आप लोगों को CISF के अंडर ही आप लोगों को जॉब करनी होगी, मतलब कि आप लोगों की जो पोस्टिंग आएगी तो वो आप लोगों की दिल्ली भी आती है। इसमें आप लोगों की जो अच्छी अच्छी जगह है तो वहां पे भी जाती है। इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वहां पर आप लोगों की पोस्टिंग ज्यादा होती है। और देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में SSF के बाद सबसे अच्छी जो पोस्ट वैकेंसी बताई जाती है तो इन्हीं की बताई जाती है। CISF के अंडर अच्छी खासी आप लोगों की जॉब लोकेशन होती है, तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर अप्लाई करें। अब आ जाते हैं हम लोग सितंबर महीने की टॉप 5 वैकेंसी के ऊपर, जो कि RRB NTPC की है। देखिए, इससे मेरा पर्सनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि जब मैंने 12th क्लियर किया था उसके बाद जो मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब से मतलब पाला पड़ा था तो वो यही थी, जिसमें मैंने प्रिपरेशन थोड़ी सी की थी और जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है कि लाखों करोड़ों तक भी फॉर्म अप्लाई होते हैं और आप लोगों की मेल फीमेल की एक ही कट ऑफ लगती है, जिसमें अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। साथ में जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काफी अच्छा रहता है। तो काफी अच्छा मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा था। टेक्निकल और NTPC दोनों जो वैकेंसी थी तो काफी अच्छा मेरा स्कोर भी रहा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था, काफी सारी चीजें मुझे सीखने को भी इसमें मिली थी। तो इसका जो नोटिफिकेशन था तो वो जुलाई से सितंबर महीने के बीच में आया था, लेकिन कुछ डिले हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो RRB है तो वो भी चाह रही है अपना कैलेंडर वाइज ही प्रोसेस है तो उसको पूरा करे। तो फर्स्ट टाइम कोई चीज करते हैं तो थोड़ा सा डिले तो होता ही है, लेकिन अच्छा
इनिशिएट है, तो ये लोग थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन सितंबर महीने में 99% चांसेस है कि आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसमें आप लोगों की 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल की पोस्ट निकलने वाली है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, आप लोगों की जूनियर टाइम कीपर, गुड्स गार्ड, ये सारी आप लोग ट्रैफिक असिस्टेंट, काफी अच्छी अच्छी पोस्टेज है इसमें, जो कि आप लोग की 12th और ग्रेजुएशन दोनों पोस्ट के लिए रहने वाली है। इसके फॉर्म फीस की बात करें तो आप लोगों की ओबीसी और जनरल वालों के लिए 500 रुपए फीस होती है, वहीं SC ST फीमेल के लिए आप लोगों की 250 रुपए फीस होती है। 250 रुपए आप लोगों के रिफंडेबल होते हैं और जो 500 रुपए उसमें से आप लोगों के 400 रुपए रिफंडेबल होते हैं आफ्टर योर CBT 1 एग्जाम। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आप लोगों को सिर्फ CBT 1 करवाया जाता है, उसके बाद CBT 2 करवाया जाता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है, जिसको स्किल टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि बेसिक सा होता है, वो आप लोगों का करवाया जाता है। CBT 1 एग्जाम जो होता है तो आप लोगों के 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए सेम होता है। तो इसका आप लोगों का सिंगल एक एग्जाम होता है, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, जिनको करने के लिए आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें आप लोगों के मैथ्स 30 नंबर की, 40 नंबर की GA मतलब की जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वही रीजनिंग आप लोगों से 30 नंबर की इसमें पूछी जाती है। अब हम लोग इसके CBT 2 की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों की लेवल वाइज होता है, मतलब कि 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग होता है। तो लेवल के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का होता है। इसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, जिसको टाइमिंग आप लोगों को इसमें 90 मिनट्स होता है, मतलब कि 1.5 घंटे। वही नेगेटिव मार्किंग इसमें आप लोगों की 1/3 रहती है। मैथ्स इसमें आप लोगों को 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस इसमें आप लोगों की 50 नंबर की पूछी जाती है। इसकी एज की तो 18 से 33 साल 12th वालों के लिए एज रखी गई है, जो कि इस बार बढ़ा दी गई थी, और साथ में 18 से 36 साल आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रखी गई। बात करें सैलरी की, तो आप लोगों की सैलरी 12th बेस की भी काफी अच्छी खासी है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और भी 2-4 हैं, जो कि आप लोगों की 19, जिनका बेसिक आप लोगों का 19,900 से शुरू होता है। और बाकी आप लोगों का ट्रेन क्लर्क का भी यही होता है सेम, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का आप लोगों का 21,700, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर होता है। ये केवल आप लोगों का बेसिक पे है। वही हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की बात करें सैलरी की, तो काफी अच्छा आप लोगों का स्केल होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट का, जिसमें 25,000 से आप लोगों का शुरू होता है बेसिक, वहीं गुड्स गार्ड का आप लोगों के 29,200 होता है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है वो भी सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका बेसिक पे आप लोगों का 35,400 से शुरू हो जाता है, मतलब कि सैलरी इसका आप लोग डबल मान सकते हैं, 70 से 80,000 आप लोगों को इसमें सैलरी मिल जाती है। के अंदर आप लोगों के लाखों से करोड़ों फॉर्म फिल होते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को सिलेक्शन लेना होता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को जी जान से मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। SSC का जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग SSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इसका एग्जाम दे देंगे, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि SSC वाले नहीं क्लियर कर सकते, मैंने SSC के भी करे हैं, और जो रेलवे के RRB के मोस्ट ऑफ द एग्जाम थे वो भी मैंने क्लियर करे थे। लेकिन आप लोगों को एक सही स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेलवे के लिए मैं आप लोगों को अलग से स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आऊंगी, जो कि टेक्नीशियन, NTPC, जो मैंने RPF भी जो मेरे एग्जाम क्लियर हुए थे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, कहां से किस क्वेश्चन पे आप लोगों को ज्यादा जोर देना है, किस चैप्टर पे ज्यादा जोर देना है। तो ये सब मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें जो कि अदर लोग करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि सितंबर महीने की टॉप 5 वैकेंसी, जिनका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी नौकरी ले सकते हैं। 60,000 प्लस आप लोगों की करीबन इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो सितंबर के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जो अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे हैं वो इनका फॉर्म अप्लाई जरूर करें। साथ में जो 12th जिन्होंने क्लियर किया था तो वो भी इसका फॉर्म अप्लाई करें, 10th वाले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में मेरी जो Instagram ID है उसको आप लोग जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग मुझसे पर्सनली जो भी आप लोग की क्वेरी होती है, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कहाँ किस तरीके से अच्छा स्कोर किया जाता है, तो वो सब चीजें आप लोग मुझसे पर्सनल Instagram पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।